हम भी पाहन पूजते होते रण के रों। सदगुरु की कृपा भई डारिया सिर पै बोझ स्वनन। अर्थात कबीर कहते हैं कि यदि सदगुरु की कृपा न हुई होती तो मैं भी पत्थर की पूजा करता, और जैसे जंगल में नील गाय भटकती है वैसे ही मैं व्यर्थ तीर्थों में भटकता फिरता। सदगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से आडंबरों का बोझ उतर गया। साईं मेरा बांडिया सहज करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़ई तोलय सब संसार। अर्थात परमात्मा व्यापारी है, वह सहज ही व्यापार करता है। वह बिना तराजू एवं बिना डांडी पलड़े के ही सारे संसार को तौलता है। अर्थात वह समस्त जीवों के कर्मों का माप करके उन्हें तदनुसार गति देता है। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपरई, ज्यों तोरने आया बींद। अर्थात सारा संसार नींद में सो रहा है, किंतु संत लोग जागृत हैं। उन्हें काल का भय नहीं है। काल यद्यपि सिर के ऊपर खड़ा है, किंतु संत को हर्ष है कि तोरण में दूल्हा खड़ा है। वह शीघ्र जीवात्मा रूपी दुल्हन को उसके असली घर लेकर जाएगा। ज्यों रौन तो बल घटे, हंसों तो राम रिसय। मन ही माही बिसूरणा, ज्यूं धूण काठहीन खाई उण। अर्थात यदि आत्मा रूपी विरहिणी प्रिय के वियोग में रोती है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है, और यदि हंसती है तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं। वह मन ही मन दुख से अभिभूत होकर चिंता करती है, और इस तरह की स्थिति में उसका शरीर अंदर अंदर वैसे ही खोखला होता जाता है जैसे घुन लकड़ी को अंदर अंदर खा जाता है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे हाथीकारी, सो पैठे घर माही। अर्थात परमात्मा का घर तो प्रेम का है, ये मौसी का घर नहीं है जहां मनचाहा प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने शीस को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है वही इस घर में प्रवेश पा सकता है।